हेलो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि शादी के बाद पढ़ाई खत्म हो गई है, या फिर ऐसा लगता है कि दो बच्चे होने के बाद अब नया करने के लिए लाइफ में क्या बचा है? और अगर आप लोगों का जवाब नहीं है तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी अपनी कुछ कहानियाँ, अपनी कुछ स्टोरीज। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी अपनी रियल लाइफ की जर्नी, जिसे सुनने के बाद शायद आपको लगे कि नहीं, अभी कोई होप बाकी है, अभी कुछ ऐसा हो सकता है जो हमारी लाइफ में चेंज कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधा पवार। वेलकम टू माय चैनल बुक्स एंड बेबीज। यहाँ पे मैं अपनी रियल लाइफ की स्टोरीज बताऊंगी आपको एपिसोड्स में, क्योंकि पूरी कहानी एक एपिसोड में तो नहीं आ सकती। और मैं अपनी लाइफ क्यों आपसे शेयर करना चाह रही हूँ, आप लोग अगर ये सोच रहे हो तो ये सोचना आपका सही है। वो इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसा बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, जो हो सकता है आप में से किसी और की लाइफ में भी आए हों। आपको ऐसा रिलेटेबल लगे, यस ये तो मेरी लाइफ में भी हुआ है, ये तो मेरे साथ भी हुआ है, इसकी कहानी और मेरी कहानी कितनी सिमिलर है। और मैंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे भी फैसले लिए हैं जो मेरी लाइफ में मेरे लिए गलत साबित हुए। तो आप ऐसे फैसले अपनी लाइफ में ना लें। और कुछ ऐसे फैसले भी साबित हुए हैं जो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहे हैं, वो आपको अपने नए फैसले लेने में हेल्प कर सके, मोटिवेट कर सके। तो आप इसको ये जानिए, मैं आपको अपनी पूरी जर्नी में ये बताऊंगी कि कैसे मैंने अपनी बचपन की पढ़ाई की। मैं गांव में पैदा हुई है, मैं शहर में पैदा हुई, हम कितने बहन भाई थे, ऐसा क्या है मेरी स्टडी में जो मैं बताना चाहती हूँ आपको। कुछ तो ऐसा अनोखा होगा ना। कैसे मैंने शादी से पहले अपनी पढ़ाई की, मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही थी, और कैसे मैं सेलेक्ट भी हो गई थी गवर्नमेंट कॉलेज में, जहाँ पर मैंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छी पोस्ट के लिए सिलेक्शन ले लिया था ऑल ओवर इंडिया में 5th रैंक लेने के बाद से। और क्या ऐसा मेरी लाइफ में हुआ कि मुझे वो छोड़ना पड़ा? किस रीजन से ऐसा हुआ कि मेरी शादी हो गई? शादी के बाद मेरी लाइफ में क्या बदलाव आया? क्या मैं आपको ये बताना भी चाहती हूँ, क्योंकि ऐसी बहुत सारी फीमेल्स होगी, खासतौर से मैं जानती हूँ, जिनकी स्टडी ऐसा लगता है कि शादी और बच्चों के बोझ के बाद हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन यकीन मानिए फ्रेंड्स, जितने बच्चे इंपॉर्टेंट होते हैं उतनी स्टडी भी इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि मेरी टीचर्स ने मुझे बचपन में बोला था कि बुक्स वो दोस्त होती हैं जो कभी साथ नहीं छोड़ती, और ज्ञान का कभी अंत नहीं होता। तो जब हम लाइफ में सब कुछ कर सकते हैं तो हम सेक्रीफाइस अपनी स्टडी का ही क्यों करते हैं? आपको ये जानने को मिलेगा कि कैसे मैंने फिर बीएससी भी की। क्या ऐसा हुआ कि मैंने एमएससी कंप्लीट की और अब मैं सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आप लोगों को ये जानकर ताज्जुब होगा कि अब मेरी एज 40 ईयर हो चुकी है और अभी भी मैं अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अब मेरे 2 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई को देखते हुए, घर का सारा काम संभालते हुए मैं अभी भी अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। कैसे एक मम्मी को स्टूडेंट बनना पड़ा? ऐसा लाइफ में क्या रहा जिसने मुझे मोटिवेट रखा, जो मैं यहाँ तक करके आई हूँ? नहीं तो एक वक्त होता, उस वक्त मैं सिर्फ 12वीं पास भी रह सकती थी। लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि पढ़ाई करते करते इतना लेट हो गई कि 12th कब की और अभी तक सिर्फ एमएससी ही कंप्लीट कर पाई। बहुत सारे उतार चढ़ाव मेरी लाइफ में आए हैं, उनमें मैंने क्या क्या फील किया मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। मेरा ये चैनल बनाने का क्या मोटिव है? क्या ऐसा हुआ मेरी जर्नी में कि जो मुझे लगा कि शायद मेरी कहानी आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, आप लोगों को बतानी चाहिए। क्योंकि मेरे जैसी ऐसी बहुत सारी फीमेल्स होंगी जो सोचती होंगी कि लाइफ में कुछ करना तो है, लेकिन एक मोटिवेशन की कमी है। वो मोटिवेशन जो बाहर से कभी नहीं मिलता, हमारे अंदर से आता है। तो अगर आप मेरी जर्नी को जानना चाहते हैं तो आप बने रहिएगा मेरे चैनल बुक्स एंड बेबीज पर। यहाँ पे मैं अपनी कहानी आपको एपिसोड के रूप में बताऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कि हम बचपन में कितने बहन भाई थे, कैसे मेरी पढ़ाई हुई स्टार्ट, कैसे ऐसा हुआ कि क्या मेरी एजुकेशन सिर्फ एक ही जगह हुई है या फिर मेरी एजुकेशन 2-3 जगह हुई है। क्या ऐसा हुआ है कि जब मेरा गार्जियन का रोल प्ले करना था वो सिर्फ मेरी मदर ने किया या कोई और भी था उसमें कंट्रीब्यूशन, जिसका कि मेरी लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। और क्या ऐसा रहा जिसने मेरी लाइफ में रियल में बहुत एक सीरियस प्रॉब्लम भी क्रिएट की, जो कि आगे मैं अपने बच्चों में बिल्कुल भी नहीं होने देना चाह रही हूँ, और किया भी नहीं है। मैंने अपने बच्चों को उस बिग ट्रबल में डाला ही नहीं है। तो मेरी जर्नी आप लोगों के लिए एक प्रेरणा भी हो सकती है, एक कहानी भी हो सकती है, एक मोटिवेशन भी हो सकता है। लेकिन एक बात सच है कि ये मेरी कहानी है, एंड दिस इज़ रियल लाइफ, नॉट ए रियल लाइफ। ये आपको कोई भी बनावटी नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसा नहीं एपिसोड मिलेगा कि जिसमें सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, सब कुछ लिखा होता है, क्योंकि इसमें मैं आपको सच्ची कहानी बताऊंगी।
मेरा ये मानना है कि कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। ना तो झूठ बोलो, ना झूठ परोसो, क्योंकि बेकार खाना कभी भी पेट के लिए अच्छा नहीं हो सकता। और अगर झूठ बोलना ना तुम्हारे लिए अच्छा होगा और ना सामने वाले के लिए फ्यूचर में कभी अच्छा हो सकता है। हो सकता है तुम्हें कुछ देर के लिए उससे अच्छा लगे, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि दिल के किसी कोने में हमेशा एक टसक रह जाती है कि ये बात थी तो गलत थी, तो गलत करना ही क्यों है। आप लोगों को अपनी जर्नी से जोड़ने के लिए ही मैंने ये चैनल बनाया है। तो अगर आप लोगों को मेरी जर्नी जाननी है तो बुक्स एंड बेबीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। नए एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि मेरा बचपन कैसा था, शायद आप रिलेटेबल कर सके, क्योंकि हम 90s की जनरेशन है, आज की जनरेशन से बहुत अलग। आज जितनी टेक्नोलॉजी हमारे टाइम पे उतनी नहीं थी, और जो 90s के होंगे वो तो बिल्कुल रिलेटेबल होंगे हमसे, कि हमने क्या क्या चेंजेस देखे हैं, क्या क्या लाइफ में उतार चढ़ाव हुआ है। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन हाँ, जाने से पहले मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि ये मेरे खुद की फीलिंग है, और मैं सोचती हूँ कि इनमें से शायद कुछ आप लोगों की भी फीलिंग होगी, जैसे कि बुक्स इन वन हैंड एंड बेबीज इन अदर एंड ड्रीम इन माई हार्ट। लक्ष्य तो पाना है, कुछ तो करके दिखाना है। चलो मिलके जीते हैं एक जर्नी, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, आखिर ये हमारा ज़माना है। नमस्कार दोस्तों।